ओम शांति। सुनते हैं आज 7 दिसंबर 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनो। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी स्थिति धारण करने से माया जीत बन जाएंगे। फिर बाबा ने बाप दादा बच्चों को कौन सी सीट पर बिठाते जिसे कभी भी छोड़ना नहीं है। तीसरा, बाबा ने कौन सी एक सहज बात को सदैव याद रखना है। लास्ट बाबा ने कहा फरिश्ता जीवन किसे कहते हैं। तो आओ सुनते हैं 7 दिसंबर 79 की मुरली। सभी संगम युग के विशेष वरदानों से अपने को संपन्न बना रहे हो। संगम युग को कहा ही जाता है वरदानी युग। संगम युग पर ही असंभव संभव होता है। सर्व परिवर्तन का युग संगम युग है। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो। इतना नशा सदा रहता है। संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है और संगम युग को सदा काल का वरदान है। अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदा काल का फिर कब होगा। संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है वैसे सदा कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का। तो डबल कंबाइंड रूप होना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। जिसका अब तक गायन चल रहा है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा। सदा श्रेष्ठ स्वरूप। नीचे आते ही क्यों हो। जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या। आजकल देखो कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। हाँ, पॉलिटिक्स में कितना मारा मारी होती है कुर्सी के पीछे। आपको तो बाप दादा सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आ जाते हो। बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो और क्या चाहिए। अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो। सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है, हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है। यह है बीज। बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना। वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो एक बात याद रखो, अब अभुल बनो। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने और इस समय अभुल बनते हो। इस वरदान भूमि से विशेष अभुल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं। अगर बच्चों को आना पड़ता है तो बाप को भी तो आना पड़ता है। आप तो इसी साकारी लोक से आते हो और बाप तो इस लोक से भी परे से आता है। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है। सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है।
और कोई काम है क्या बाप को? बच्चों को याद करना यही काम है ना। सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्ठी। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला हो। वाह बाबा। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप जानते हो ये दुनिया हाहाकार होने वाली है। तो दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप जानते हो ये दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। हमारे लिए तैयारी हो रही है। हाँ, कितने पॉजिटिव शब्द हैं। तो बाबा ने कहा साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मजा आता है। आत्मा रूप में देखेंगे खुद भी आत्मा बन के, तो फिर मजा आएगा कि पार्ट प्ले कर रहे हैं। क्या होगा? हाँ, बाबा ने कहा हाँ, कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मजा आता है। क्या होगा यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। यह होना ही है, ऐसे अटल होना। क्या होगा यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हैं। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। कल पहले का गायन है ना, बिल्ली के पोंगड़े बचे रहे। तो बाबा लाखब उनको आग लगी तो बाबा ने कहा बच्चे बच गए। तो जो याद की भट्टी में होंगे ना, ओ बाबा ने कहा वो जैसे बिल्कुल उन्हीं का गायन है, वो सेफ हो जाएंगे। उस वक्त योग ही काम आएगा, कोई मनुष्य काम नहीं आएंगे आपस में। तो सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का जो गायन है वह हमारा गायन है, ऐसे अनुभव करते हो। इस पुरानी देह में रहते हुए देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। पुरानी देह में रहते इसके भान से भी न्यारे, ऐसी रूहानी स्थिति हो, यही फरिश्ता जीवन है। निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया और फिर उपराम, ये है फरिश्ता जीवन। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप से याद रखेंगे तो माया जीत हो जाएंगे। और जो श्रेष्ठ स्थिति की सीट दी है उसे कभी छोड़ना नहीं। हाँ, और फरिश्ता जीवन बाबा ने कहा सदैव याद रखो, साक्षियों के और सीन को देखो। ओम। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।